रामपुर की सुबह हमेशा की तरह खुशगवार थी। गांव के लोग खेतों की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और बाजार के कोने पर थी एक बड़ी सी दुकान, बाबूलाल एंड सन्स की, जो गोफ की सबसे प्रसिद्ध दुकान थी और भरोसेमंद भी। सब गौ बाले बही से खाने के लिए राशन लेते हैं। अरे भाई हरिराम, ये लो तुम्हारा तेल और ये घी, बिल्कुल शुद्ध। हमारे यहाँ से सामान लेते रहोगे, तुम्हें सब शुद्ध ही मिलेगा। कसम से गायों के दूध से निकला है, ऐसा स्वाद कि उंगली चाटते रह जाओगे। अरे वाह बाबूलाल भैया, आप तो ईमानदारी में भी एक नंबर हो। इसीलिए तो हम सब गांव वाले आपके यहाँ से पूरा सामान लेते हैं और लेते रहेंगे। इसीलिए पूरा गांव कहता है बाबूलाल के सामान में मिलावट नाम की चीज नहीं। अरे भाई, ईमानदारी ही तो सबसे बड़ा व्यापार है जो हम बरसों से इस गांव में अपनी दुकान चला रहे हैं। इसीलिए तो आप सब हमारे यहाँ से सामान लेते हो। बाकी बाजार में तो बहुत सारी दुकानें हैं। मालिक, पिछली बार जो पाउडर बचा था वो कहाँ रखूं? उसकी पैकेट खुली है, खराब हो जाएगा। चुप यहाँ मत बोल बेवकूफ, उसे अंदर वाले कमरे में रख। जब दुकान बंद हो जाएगी तब बताऊंगा। बाबूलाल के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसके लिए ईमानदारी सिर्फ दिखाने की चीज थी, निभाने की नहीं, क्योंकि वह गांव वालों को बरसों से ठगता आ रहा है और कोई गांव वाला नहीं जानता था कि बाबूलाल इतना शातिर दिमाग का है। गोपी, अब वो सफेद पाउडर निकाल और तेल की डिब्बियों में डाल। हर 10 लीटर तेल में बस आधा कटोरी। ग्राहक को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुनाफा 2 गुना होगा। अपने को तो मुनाफे से मतलब है। कब से मैं मिलाता आ रहा हूँ, क्या किसी को पता चला? इधर लाओ, मिलाते हैं। मालिक, ये तो लोगों की तबीयत खराब कर देगा। इतना जान लीजिए मालिक, सब दिन समय बराबर नहीं रहता। अगर कोई होशियार गांव में आ गया तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। अरे तू मुझे सिखाएगा कि व्यापार कैसे होता है? जा अपना काम कर। जो ज्यादा बोलता है उसका रोजगार बंद हो जाता है। हम कम से मिलावटी सामान बेच रहे हैं, कोई जान पाया है? गोपी चुपचाप तेल में मिलावट करने लगता है। जिस चीज को लोग बाबूलाल की ईमानदारी समझते थे, वो उसकी चालाकी थी और उसका लालच। अगले दिन मंदिर के बाहर औरतें बातें कर रही हैं। अरे सुनो, कल जो घी से हलवा बनाया था वो खाने से पूरे घर वालों का पेट खराब हो गया। पता नहीं क्यों। कुछ घर में बनाते हैं तो तबीयत पहले खराब हो जाती है। अरे हाँ बहन, मेरे घर में भी वही हुआ। अब तो मैं बाबूलाल की दुकान से कुछ नहीं लूंगी। लगता है उसकी दुकान से सामान लेते हैं, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। लगता है बाबूलाल मिलावटी का सामान बेचने लगा है। अरे कुछ नहीं बहनों, पेट खराब मौसम से हुआ होगा। मेरी भी तबीयत 2 दिन से खराब चल रही है। अब बताओ मेरी तबीयत कैसे खराब हुई? सामान एकदम ओरिजिनल है बहन, तुम लोगों का गलत भ्रम है। हर बार अपनी बातों से सबका भरोसा जीत लेता था, पर धीरे धीरे गांव के कुछ समझदार लोग शक करने लगे थे, क्योंकि बाबूलाल की मिलावटी अब हद से ज्यादा हो गई थी और वह ज्यादा सामग्री में से दुगना मिलावटी कर देता था। इसलिए लोगों को शक होने लगा। स्कूल की घंटी बजती है। बच्चे मास्टर जी से नमस्ते कहते हैं। गांव के स्कूल में मास्टर सुरेश पढ़ाते थे। सच्चाई और ईमानदारी के पुजारी जो उनके गांव में हो रही है, अब जल्द ही सच्चाई सामने आने वाली थी। बच्चों, याद रखो, झूठ से कमाया धन ज्यादा दिन नहीं टिकता, और जो दूसरों की मेहनत का खून चूसता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें ईमानदारी के साथ कमाई करनी चाहिए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमेशा सुख देता है। बेईमानी से कमाया हुआ धन किसी न किसी बहाने निकल ही जाता है। स्कूल के बाद मास्टर जी घर के लिए अपनी साइकिल पर सवार होकर चल देते हैं। घर पहुंचते मास्टर जी चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी पत्नी उनके पास आती है और बोलती है, सुनो जी, आज जो तेल डाला ना, उसमें गंध बड़ी अजीब थी। कहीं तेल में कुछ गड़बड़ तो नहीं? पहले कम आती थी, अब ज्यादा आने लगी है। तेल उस बाबूलाल के यहाँ से ही लेते हैं। तेल बाबूलाल की दुकान से ही तो लिया था। लगता है अब इस बात की तह तक जाना पड़ेगा। मुझे खाना खाते समय खाने का स्वाद अजीब लगा, पर मुझे लगा ऐसा ही होगा। अब बाबूलाल को देखना पड़ेगा। रात में मास्टर जी दुकान के बाहर छिप कर देखते हैं। रात के अंधेरे में बाबूलाल और गोपी दुकान के अंदर कुछ मिला रहे थे। मास्टर जी यह कारनामा अपने आंखों से देख रहे थे। तो ये है तेरी ईमानदारी बाबूलाल।
गौब में तो ईमानदारी की मिसाल लिए फिरता है और दुकान में मिलावट। अगले दिन मास्टर जी पंचायत बुलाते हैं और पूरे गौब वाले भी बाबूलाल के दुकान पर एकत्रित होते हैं। गांव वालों, हमें पता लगाना होगा कि लालचंद के सामान में क्या मिलाया जा रहा है। आज ही हम उसकी दुकान की जांच करेंगे, क्योंकि कल रात इन दोनों को मैंने कुछ मिलाते हुए देखा है। इनके तेल से महक भी अजीब आती है। गांव वाले सब हाँ बोलते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि बाबूलाल बेईमानी कर रहा है। अब सब गौव वाले आक्रोश में ही थे, क्योंकि बाबूलाल की सच्चाई का पर्दा फाश होने वाला था। अरे अरे, ये क्या मजाक है? मैं तो गरीब दुकानदार हूँ। मेरे सामान की जांच क्यों आप लोग बरसों से सामान ले रहे हो? भरोसा नहीं है आपको? मेरे दुकान में मिलावट नहीं है। ये मास्टर झूठ बोल रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? अगर सब कुछ सही है तो डर क्यों रहे हो बाबूलाल? ईमानदारी कभी भी झुकी नहीं है। अपने दुकान का परिचय हो जाने दो। जब ऐसी बात नहीं है तो गांव वाले दुकान की जांच करते हैं। जांच करने पर मिला कि तेल में नकली रंग, घी में मोम, मसालों में पाउडर, सब खुलकर सामने आ गया। अब बाबूलाल की सच्चाई सामने आ गई। बाबूलाल के चेहरे पर पसीना आ गया। नहीं मास्टर जी, ये सब गोपी ने किया होगा। मैं तो निर्दोष हूँ। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्या मुझे नहीं मालूम इससे सेहत खराब हो सकती है? ये सब गोपी ने किया है। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा करेगा। जमींदार जी माफ कर दो। नहीं मालिक, सब आपके कहने पर किया। आपने ही कहा था कि जो बोलेगा उसका काम बंद। बल्कि मैंने आपको मना भी किया था, ऐसा ना करिए, इससे लोगों की सेहत खराब हो जाएगी। पर आपने नहीं माना। देखिए, आज चोरी पकड़ी गई ना। बाबूलाल, तूने पूरे गांव के भरोसे को तोड़ा है। तेरे कारण बच्चों और बूढ़ों की तबीयत खराब हुई। अब तुझे सजा मिलेगी। पता नहीं कितने गरीब लोग अस्पताल पहुंच गए तुम्हारे मिलावटी सामान खाने से। इसलिए तुम्हें जुर्माना तो भरना ही होगा। दुकान बंद और जुर्माना गांव के अस्पताल को जाएगा। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं लालच में आ गया था। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब बाबूलाल को अपनी गलती का भूल हो गया था। सब गांव वाले भी बाबूलाल की दुकान नहीं बंद करते हैं, बल्कि उससे सामान न लेने का फैसला करते हैं। जो दूसरों की भूख से खेलता है वो भगवान की नजर में सबसे बड़ा अपराधी होता है। जा बाबूलाल, तुझसे कोई सामान नहीं लेगा तो वैसे भी तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और तूने पूरे गांव वाले के साथ बेईमानी किया है। बाबूलाल के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। अब वही गांव में रामू के दुकान से सब सामान लेने लगते हैं। बाबूलाल मक्खी मारते बैठा रहता है और अपने आप को कोसता रहता है कि अगर ऐसा ना किया होता तो इतनी अच्छी मेरी दुकान चल रही थी। लेकिन उसके लालच ने उसको डूबा दिया। अब बाबूलाल को बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कोई गांव वाला उसे सामान नहीं ले रहा था। तो देखा दोस्तों, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। इसीलिए हमें ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हम जल्दी अमीर तो हो सकते हैं, पर बहुत जल्द गरीब भी हो सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।